क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में खड़े होकर भी आप भीतर से अकेले हैं? आपके पास डिग्री है, योग्यता है, पर आत्मविश्वास नहीं है। कभी इंटरव्यू में शब्द रुक जाते हैं, कभी लोगों के सामने बोलते समय आवाज़ कांपती है, कभी लगता है मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। आज जो समस्या हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वही समस्या कुरुक्षेत्र में अर्जुन की थी। वह महान योद्धा थे, पर युद्ध शुरू होने से पहले उनका आत्मविश्वास टूट चुका था और तब एक दिव्य मंत्र ने उनकी पूरी मानसिक स्थिति बदल दी। आज उसी मंत्र से आपका आत्मविश्वास जागेगा। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कौन सा एक ऐसा गीता मंत्र है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। इस मंत्र को जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं। चारों ओर लोग हैं, प्रतिस्पर्धा है, अपेक्षाएं हैं, दबाव है और एक भीतर एक आवाज कह रही है, क्या सच में मैं सक्षम हूँ? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वह आत्मविश्वास का प्रतीक थे, पर युद्ध से ठीक पहले उनका आत्मविश्वास टूट गया था। हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया, आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह आत्मसंदेह था, यह भीतर की कमजोरी थी। आज का युवा भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। करियर का युद्ध, रिश्तों का युद्ध, प्रतियोगिता का युद्ध, स्वयं से संघर्ष का युद्ध, और भीतर से आवाज आती है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की समस्या नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितना मानव मन, और समाधान भी उतना ही पुराना है, गीता का ज्ञान। आज की यह यात्रा केवल प्रेरणा नहीं है, यह यात्रा आत्मा को जगाने की यात्रा है। प्रिय भक्तों, अर्जुन ने कहा, मेरा मन भ्रमित है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही आत्महीनता का पहला संकेत है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है तो निर्णय लेने की क्षमता भी खो देता है। आज युवा क्यों टूटता है? लगातार तुलना में, सोशल मीडिया का दबाव, असफलता का डर, दूसरों से अपेक्षाएं करना। धीरे धीरे मन कहने लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। कृष्ण का पहला उपदेश क्या था? उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम आत्मा हो। नैन छिंदती शस्त्राणि, मतलब आत्मा अजर अमर है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है, आपकी गलतियां आपका सत्य नहीं है, आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला स्तंभ क्या है? अपनी पहचान को बाहरी उपलब्धियों से अलग करना। जब आप कहते हैं, मैं केवल मेरी नौकरी नहीं हूँ, मैं केवल मेरा रिजल्ट नहीं हूँ, तभी भीतर प्रकाश चलता है। अर्जुन का असली युद्ध कौरवों से नहीं था, उनका असली युद्ध अपने मन से था। आज भी सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, आंतरिक है। नेगेटिव थॉट्स आना कि मैं असफल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, मुझ में प्रतिभा नहीं है, ये विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। कृष्ण ने कहा, उद्धरे दातम ना तमान, मनुष्य स्वयं को ऊपर उठा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई बाहरी प्रशंसा से नहीं आता, यह विचारों के परिवर्तन से आता है। हर बार जब भी यह मन करे कि मैं हार गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उत्तर दे कि मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। धीरे धीरे मन की दिशा बदलती है। मन खेत है, विचार बीज है, जैसा बोओगे वैसा उगेगा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते। जब हम परिणाम पर अटक जाते हैं तो डर बढ़ता है। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो क्षमता बढ़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का रहस्य तैयारी, अभ्यास, निरंतरता और छोटे छोटे लक्ष्य है। कॉन्फिडेंस कोई अचानक आने वाली भावना नहीं है, यह अनुभव का संचय है। जितनी तैयारी उतना आत्मविश्वास, जितना अभ्यास उतनी स्थिरता। अर्जुन को भी कृष्ण ने पहले ज्ञान दिया था, फिर अभ्यास करवाया, फिर युद्ध करने को कहा। ज्ञान और कर्म ही तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सुख में भी स्थिर रहे, दुख में भी स्थिर रहे, आलोचना में भी स्थिर रहे, प्रशंसा में भी स्थिर रहे। आज हमारा आत्मविश्वास क्यों टूटता है? क्योंकि हम दूसरों की राय पर निर्भर हैं। कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, अपनी स्थिरता भीतर खोजो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंतिम सूत्र है बाहरी शोर से ऊपर उठना। जब व्यक्ति भीतर शांत होता है तो उसकी उपस्थिति में आत्मविश्वास झलकता है। वह चिल्लाता नहीं, वह स्थिर रहता है और स्थिरता ही शक्ति है। प्रिय भक्तों, पहचान भीतर से, विचार सकारात्मक, कर्म निरंतर, मन स्थिर। जब ये चार जुड़ते हैं तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज अर्जुन का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ था, पर जब हुआ तो वह अडिग हो गया। आपके भीतर भी वही शक्ति है। भक्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भय। अर्जुन को किस बात का भय था? अपने ही संबंधियों से युद्ध, पाप का डर, असफल होने का डर, गलत निर्णय का डर। उन्होंने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह मन के भीतर जमा हुआ भय था। आज का युवा भी कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर मैं सबके सामने बोल ना पाया तो। कृष्ण ने भय को कैसे तोड़ा? उन्होंने मृत्यु का ज्ञान दिया। जात्स्या ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है वह मरेगा। यह सुनकर लगता है इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है भक्तों, क्योंकि हमारा हर भय अनंत हानि का भय है। सम्मान की हानि, अवसर की हानि, छवि की हानि। कृष्ण कहते हैं सब नश्वर है। जब हम नश्वर चीजों से अपनी पहचान हटाते हैं तो भय घटने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सूत्र है, भय को दबाओ मत, उसे समझो। जो सबसे बुरा हो सकता है उसे स्वीकारो, फिर आगे बढ़ो। डर के बावजूद कदम उठाना ही साहस है। आज की दुनिया तुलना पर चलती है। सोशल मीडिया, रैंकिंग, लाइक्स, फॉलोअर्स। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। अर्जुन भी तुलना में फंस सकते थे। वह सोच सकते थे भीष्म मुझसे बड़े हैं, द्रोण मुझसे महान है, पर कृष्ण ने उन्हें कहा सर्वधर्मे निधन श्रेय, अपना मार्ग श्रेष्ठ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपनी प्रकृति पहचान लेता है। हर आत्मा अलग है, हर यात्रा अलग है। तुलना आत्मविश्वास को खत्म करती है, स्वीकृति आत्मविश्वास को जन्म देती है। प्रिय भक्तों, रोज रात लिखें कि आज मैंने कौन सी 3 अच्छी बातें की। धीरे धीरे ध्यान कमी से हटकर क्षमता पर चला जाता है। गीता में कहा गया है, मामेकन शरणम व्रज। यह श्लोक अक्सर लोग केवल भक्ति से जोड़ते हैं, पर इसमें आत्मविश्वास का गुप्त रहस्य छिपा है। जब व्यक्ति सोचता है सब मुझे ही संभालना है तो दबाव बढ़ता है, पर जब वह कहता है मैं प्रयास करूंगा, परिणाम ईश्वर को सौंपता हूँ, तो मन हल्का हो जाता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ नियंत्रित कर ले, बल्कि यह है कि आप अपना सर्वोत्तम दें और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह अहंकार का विसर्जन है, और जहाँ अहंकार कम होता है वहाँ स्थिर आत्मविश्वास जन्म लेता है। प्रिय भक्तों, शुरुआत में अर्जुन भी कांप रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। क्या बदला? युद्ध वही था, परिस्थिति भी वही थी, दुश्मन भी वही थे, बदला केवल मन। सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर की परिस्थिति बदलने से नहीं आता, यह भीतर की दृष्टि बदलने से आता है। जब अर्जुन ने स्वयं को आत्मा के रूप में देखा, जब उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़ी, तब उन्होंने समर्पण किया, तब वह अडिग हो गए। और यही संदेश आज हर युवा के लिए है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही आत्मा है, वही साहस है। तुम टूटा नहीं हो, तुम केवल भ्रमित हो। ज्ञान से भ्रम मिटता है। प्रिय भक्तों, भय को समझो, तुलना छोड़ो, सब धर्म पहचानो, परिणाम समर्पित करो, मन को स्थिर करो और फिर देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें ढूंढेगा। भक्तों, अगर इस समय आपकी आंखें नम हैं, यदि आपको लगता है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, यदि कई बार आपने अकेले में खुद से कहा है मुझसे नहीं होगा, तो आज यह अंतिम उपदेश आपके लिए है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी रोए थे, वह भी बैठे थे धनुष नीचे रखकर, आंखों में आंसू लेकर। वह भी सोच रहे थे मैं नहीं कर पाऊंगा, और शायद आज आप भी यही सोच रहे हैं। पर सुनिए, अर्जुन की कहानी आंसुओं पर खत्म नहीं हुई, वह आत्मविश्वास पर समाप्त हुई। शुरुआत में वे टूट चुके थे, अंत में वे जागे। क्या बदला? परिस्थिति नहीं बदली, युद्ध नहीं रुका, चुनौती खत्म नहीं हुई, बदला केवल उनका दृष्टिकोण। आज आपको भी यही परिवर्तन करना है। आपकी असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी गलतियां आपका भविष्य तय नहीं करती, दूसरों की राय आपका मूल्य नहीं तय करती। आप केवल शरीर नहीं है, आप केवल एक रिजल्ट नहीं है, आप केवल एक तुलना नहीं है। आप आत्मा हैं और आत्मा असीम है। कितनी बार भक्तों आपने खुद को छोटा समझा, कितनी बार आपने दूसरों से खुद की तुलना की, कितनी बार आपने अपने ही मन की नकारात्मक आवाज पर विश्वास कर लिया। आज उस आवाज को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन ही मन कहे मैं पर्याप्त हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं दिव्य अंश हूँ। यदि आज तक किसी ने आपसे यह नहीं कहा, तो आज मैं कहता हूँ, आप में अद्भुत क्षमता है। आपकी यात्रा विशेष यात्रा है, आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्तों आपको आपका जीवन गिराता है ताकि आप अपनी शक्ति पहचान सकें। अर्जुन को भी गिराया गया, पर इसीलिए कि वह उठे और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। शायद आपकी आज की कमजोरी कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शायद आपकी आज की असफलता कल आपकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय बने। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको केवल ईमानदार प्रयास करना है, बाकी समर्पण। जब आप कहते हैं भगवान मैं प्रयास करूंगा, परिणाम आपको सौंपता हूँ, तभी मन हल्का होता है, और जहाँ मन हल्का होता है वही आत्मविश्वास जन्म लेता है। प्रिय भक्तों, यदि आपने कभी अकेले में बैठकर खुद को कमज़ोर समझा है, कभी रोए हो, तो याद रखिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आंसू कमज़ोरी नहीं है, आंसू शुद्धि है। अर्जुन के आंसू ने उन्हें गिराया नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार किया था। यदि आज आप टूट चुके हैं, तो समझिए आप परिवर्तन के द्वार पर हैं। अब धीरे धीरे मेरे साथ यह चीज़ें जरूर दोहराएं।
मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। रोज एक मंत्र जपे, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। कल्पना कीजिए कृष्ण आपके सामने ही खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं उठो, तुम योग्य हो, सक्षम हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और आप धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, आपके हाथ भी स्थिर हैं, आपकी आंखों में दृढ़ता है। यही आत्मविश्वास है, डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना। भक्तों, यदि दुनिया ने आपको कम आंका है तो आप भी खुद को मत कम आंकिए। यदि लोग आपको समझ नहीं पाए तो भी खुद को मत खोइए। आपका जीवन एक युद्ध नहीं है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर गिरावट एक पहाड़ है। आज जब यह कथा समाप्त होने जा रही है तो इसे अंत मत समझिए, इसे अपनी नई शुरुआत बनाइए। एक निर्णय लीजिए कि मैं खुद को स्वीकार करूँगा, मैं खुद पर विश्वास करूँगा। और यही गीता कहती है, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस का रहस्य है। और शायद आज से आपकी कहानी भी बदल जाए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।